देखिए, इस फोटो को सबसे पहले देखिए और उसके बाद आपको मैं बताता हूं कि सीईओ डोडा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे हैं, उनको सल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सल्यूट नहीं कर पाएंगे अपनी जगह पर बैठकर, तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में उनके लिए तारीफ करें या उन्हें जो है सल्यूट वाला इमोजो भी आता है, वो इमोजो आप डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि साहब ने काम ही इतना अच्छा किया है। वो एक स्कूल में गए हैं और एक स्कूल में जाकर खुद चेयर पे बैठे हैं, बच्चे नीचे टाट पर बैठे हुए हैं। चलिए, हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को आप टाट से कुर्सी पे बैठाइए, लेकिन इस फोटो को और दोबारा से देखिए कि उसमें जो दिखाना हम आपको चाहते हैं, वो उस फोटो में दिखाना क्या चाहते हैं। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं और सीईओ डोडा जो है कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। बच्चे नीचे छोटे छोटे क्लास के महसूस होते हैं, ऐसा लग रहा है कि बच्चे जो हैं वो 6th 7th 8th में पढ़ते होंगे, इस एज के बच्चे हैं। लेकिन इसमें ही आपको जूम करके देखिए, ये जो टाट आपको दिखाई दे रहा है, इस टाट की क्या हालत है। और आज के टाइम पर भी क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में टाट हैं जहां पर ये बातें की जाती हैं कि डेस्क्स लगाए जा रहे हैं। पता नहीं कितने डेस्क्स डोडा डिस्ट्रिक्ट से हमने जाते हुए देख लिए, लेकिन क्या स्कूल में डेस्क्स नहीं पहुंचे, अभी भी टाट पर बैठे। और सीईओ साहब फोटो शूट करते टाइम शायद ये भूल गए कि कहीं ये चीज बाहर हम जैसे लोगों को ना मिल जाए या मीडिया को ना मिल जाए जो पोल खोले। इसमें फोटो में तो आप बैठे हुए हैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा अच्छा मैसेज भी आप दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप सीईओ है, आपको कुर्सी मिल गई, लेकिन वो बच्चे क्या, जिनका भविष्य जो है वो टाट है, वो फटा हुआ टाट। हमारे जमाने में भी टाट हुआ करता था और हमारे से जो पहले स्टूडेंट रहे हैं वो भी टाट पे बैठा करते थे। और 2025 के बच्चे भी क्या टाट पे बैठे रहेंगे? क्या ऐसे ही पढ़ते रहेंगे? यही इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस चीज को लेकर इतने सारे जो है कसीदे पढ़े जाते हैं। क्या कर रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद अपने आप को एक्सपोज कर रही है कि देखिए, हम अभी भी बच्चों को टाट के ऊपर पढ़ा रहे हैं। 2025 में भी टाट फटा हुआ है, ऐसा फटा हुआ है, ऐसा फटा हुआ है, फोटो में दिखाई दे रहा है कि इसको ऊपर बैठ भी नहीं सकता कोई शख्स, क्योंकि ये प्रॉपर टाट भी नहीं, जिसको मैट या टाट ज्यादातर स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में कहा जाता है। वो टाट जहां पर आज शादियों में भी नहीं बैठा जाता, गाँव में शादी होती है वहां पर भी आज कुर्सियां लगती हैं, वहां पर भी आज टेबल लगते हैं। लेकिन ये पहली बार हमने देखा कि इतने समय के बाद कहीं पर जो है वो टाट लगा हुआ है और टाट पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और खुद ये क्लास कौन ले रहे हैं? ये क्लास जो है सीईओ डोडा ले रहे हैं। अरे सीईओ साहब, थोड़ा इसको छुपाने के लिए एक अच्छा सा क्लासरूम डिसाइड किया होता आपने, फोटो शूट ही तो करना था। फोटो शूट करते वक्त डेस्क अच्छे से दिखाए होते। लेकिन सिर्फ इस फोटो के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। ये फोटो खुद अपने आप में बता रहा है कि अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या एजुकेशन सिस्टम में कितने सारे चेंजिंग्स हमको करने। एजुकेशन जो बच्चों को दे रहे हैं उसमें क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो उसकी बात की जाती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर खुद सीईओ डोडा एक्सपोज कर रहे हैं। अब हम सीईओ डोडा के खिलाफ नहीं है, हम सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम के खिलाफ इसलिए क्योंकि सिस्टम अभी भी सोया है, सिस्टम अभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। जिन स्कूल्स में डेस्क लाने की बात की जा रही है, वो कौन से स्कूल्स हैं? क्या ये स्कूल उसमें नहीं आता था? और अगर ये स्कूल उसमें नहीं आता था तो कब इधर डेस्क मिलेंगे और ये कब बच्चे बेचारे डेस्क के ऊपर पढ़ेंगे? क्या ये बच्चे इस उम्र में पढ़ पाएंगे या इनको भी अपने बच्चों को बताना पड़ेगा, अरे क्या बात है, आजकल तो तुम इतने बड़े बड़े डेस्क पे पढ़ते हो, हमारे जमाने में हम तो टाट में पढ़ा करते थे। यानी कि अभी भी हमारे बच्चे जो छोटे छोटे हैं उनको ये कसीदे पढ़ने पड़ेंगे कि पुराने हम तो पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, हमारे तो स्कूल ही नहीं हुआ करता था, हम तो मिट्टी के ऊपर पढ़ते थे। तो ये क्या अभी भी कहना जरूरी है? क्या अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा इतना कमजोर, इतना पैसा नहीं है उसके पास, एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास? क्या बाकी हमने सब चीजों में इतने सारे टैक्सेस देते हैं हम, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक नया टाट भी नहीं है? एटलीस्ट जिस दिन सीईओ डोडा गए थे उस दिन थोड़ा टाट चेंज कर लेते। आगे पीछे तो सबको मालूम है कि क्या है रियलिटी। आपको क्या कुछ लगता है? ये तो एक फोटो है, इस फोटो के ऊपर बात हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए हैं क्योंकि वहां पर बच्चे जाते नहीं, क्योंकि उनके माँ बाप भेजना नहीं चाहते। जो मजबूर लोग हैं वो जाते हैं कुछ, लेकिन कुछ बच्चों से स्कूल नहीं चलता, उसके लिए बच्चे बहुत ज्यादा होने चाहिए। पहले स्कूल खुलवाते हैं,
स्कूल बनवाते हैं, लेकिन वहां पर बच्चों को पढ़ाते नहीं है। टीचर्स आराम से वहां पर बैठते हैं पढ़ाना, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे को फीस जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अब टर्म चेंज हो चुकी है। अब ये टर्म आई है कि अगर आज आपके बच्चे जो है सभी फेल हुए तो आपको जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी पे खतरा होगा। इसको लेकर आजकल मास्टरों ने क्या कर दिया है, पहले एक मजेदार चीज मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पहले बच्चों को मुर्गे खिलाने पड़ते थे, अपने देसी मुर्गे, वो भी अपने टीचर्स को, कि जनाब हमें पास कर दीजिएगा सर जी, पूरी उम्र नहीं भूलेंगे, बस 12th करवा दीजिए, गवर्नमेंट जॉब हमारी लग जाएगी। लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब तो लगती नहीं। अब क्या हो गया कि अब नकल भी थोड़ी बहुत बंद हो गई है। लेकिन अब नकल इसलिए होती है क्योंकि सरकारी टीचर को अपनी जॉब बचानी है। सरकारी स्कूल के जो जितने भी टीचर्स हैं, स्टाफ हैं, उनको अपनी जॉब और अपने पैसे बचाने हैं। इसके लिए अब टीचर जो है वो मुर्गे खिलाता है एग्जामिनर्स को। जो एग्जामिनर्स आते हैं चेकिंग पे, जनाब आप ना थोड़ा डील रखिएगा, बच्चों को नकल करने दीजिएगा, मैं आपको देसी मुर्गा खिला दूंगा। ये हालत है। ऐसी हालत हमारे रूरल एरियाज के स्कूल की है, जिसे आपने सॉफ्ट और हार्ड जोन में डिस्क्राइब तो किया है, डिवाइड तो किया है, लेकिन रियलिटी जो है वो नहीं बढ़ेगी। पहले बच्चों को मुर्गे खिलाने पड़ते थे देसी टीचर्स को, अब टीचर्स अपनी सैलरी में से देसी मुर्गा खिलाना पड़ता है एग्जामिनर्स को कि आप बच्चों को नकल करने दीजिए। अगर बच्चे नकल नहीं कर पाएंगे, कहीं सब फेल हो गए, तो मेरी सैलरी जो है कट जाएगी, मेरी जॉब पर बात आ जाएगी। अब ये एजुकेशन सिस्टम है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके एरिया में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी वीडियोस हम तक पहुंचाएं, क्या क्या चीजें वहां पर होनी चाहिए, उस चीज के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आवाज उठाना आपका हक है। और जहां पर जो चीज होनी चाहिए, जिन बच्चों को जो चीज पहुंचनी चाहिए, वो उन तक मिलती रहनी चाहिए। और इसी चीज के लिए आप सबको भी संघर्ष करना जरूरी है। बाकी आप तक ऐसी कोई भी चीजें मिलती हैं PLR के साथ जरूर साझा करिए, क्योंकि हम डरते नहीं हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से ना डरते हैं न्यूज करने में, और ना ही हम उनके चाटुकार हैं कि हम उनके चाटे जाके वहां पे कि जो आप कहेंगे मालिक वही चलाएंगे। TLR इंडिपेंडेंट है और हम उसके लिए काम करते हैं कि हमारे लोग, आप कुछ दिनों के लिए यहाँ पर हैं, कुछ सालों के लिए यहाँ पर है, हमने पूरी उम्र, TLR ने पूरी उम्र डोडा के लोगों के लिए काम करना है। TLR इसीलिए जानना भी जाता है। TLR न्यूज को आप फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ साझा करें। बाकी दीजिए सुरेंद्र परिहार को इजाजत, और आप देखते रहे TLR न्यूज। जय हिंद।